अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स के हवाले से है और अच्छी न्यूज़ भी इसमें शेयर की जाएगी कि जो सीटें आने वाली हैं उनके हवाले से भी इंशाल्लाह इसमें मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले शामिल करते हैं आपके कमेंट्स, जो कि लास्ट वीडियो में आपने क्वेश्चंस किए थे, उनको शामिल करते हैं और सारे सवालों के जवाब मैं कोशिश करता हूँ अच्छे तरीके से आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो जी सबसे पहला क्वेश्चन है कि लेबर ऑफिसर का पेपर कब है। लेबर ऑफिसर का पेपर जो है मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में होगा। अच्छा जी सर, आपका शुक्रगुजार हूँ, आपकी वीडियो का शिद्दत से वेट करता हूँ। ये डीजी कशन इस्लामिक, इनका जो बड़ा अच्छा कमेंट है, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद है जी मुल्तान में राना असलम पीपीएससी के लिए बहुत अच्छे टीचर हैं। ये मैंने बात की थी कि जो साउथ पंजाब के लोग हैं उनके पास जो कैंडिडेट्स हैं, हमारे भाई बहन हैं, उनके पास इतना ज़्यादा मौके नहीं है, ना इतना अकेडमीज़ वगैरह की फैसिलिटीज़ हैं। तो इन्होंने फरमाया ये है कि राना असलम साहब जो हैं उनकी एकेडमी से भी बहुत सारे लोग फ़ायदा हासिल करें। मैं यही चीज़ आपको कन्वे करना चाह रहा हूँ कि मोस्टली जो राना असलम साहब के स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं और ज़्यादातर का ताल्लुक जो है वो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से है। सिर्फ मुल्तान से उनके स्टूडेंट्स नहीं है बल्कि पूरे पंजाब के अंदर हैं। तो इस हवाले से जो कंपटीशन है वो इतना ज़्यादा इक्वल नहीं होता। बहुत ज़्यादा हद तक जो लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद इन इलाकों में जो है कंपटीशन बहुत हाई हो जाता है। तो ये बात थी। बाकी आप लोग तैयारी करें, जहाँ से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं इंशाल्लाह आप अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। जो भी मेहनत करेगा वो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होगा। ये सब इंस्पेक्टर के हवाले से था। अच्छा जी, उसके बाद है आप बिल्कुल सही हो। बाकी सब कह रहे थे नहीं आ रही नायब तहसीलदार की सीट्स, बट आपने सबसे पहले बताया था, माशाल्लाह जी। बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश यही की जाती है कि इस फोरम से आप तक जो है वो अच्छी और मुस्तनद ख़बरें ही पहुंचाई जाएं। अमूमन ये होता है कि बाज़ दफ़ा जो है वो रिक्विजिशन जो है वो लेट हो जाती है या अखबार में इश्तिहार लेट हो जाता है, तो समझा यही जाता है कि शायद जो न्यूज़ थी वो 19-20 हो गई, उसमें कोई इतनी ज़्यादा सदाकत नहीं थी। पर ऐसा नहीं होता। अगर आप तक एक ख़बर पहुंचाई जाती है तो बहुत कोशिश की जाती है कि उसकी हर तरह से तस्दीक की जाए। बाकी ये अल्लाह के काम है, किस तरह से इंफॉर्मेशन पहुंचती है, किस तरह से चीज़ें जो है वो आप तक पहुंचती हैं। इस्लामाबाद वाले कर सकते हैं सर पीपीएससी में अप्लाई, करेक्टेड। अच्छा जी, ये चीज़ अगर इस तरह से है तो मोस्टली अगर पीपीएससी में आईएसपी वाले अप्लाई कर सकते तो डेफिनेटली ऐड के अंदर ज़रूर लिखा आता, या फिर जो जहाँ पे आप डोमिसाइल की ऑप्शन आती है उसके अंदर। मैंने ये चीज़ कभी नहीं देखी। अगर आपके पास इस चीज़ का कोई प्रूफ हो तो आप ज़रूर बताइएगा, फिर शेयर कर दीजिएगा वीडियो में। लेकिन मैंने जितनी तहकीक की है उस हवाले से आईएसपी वाले पंजाब की सीटों में अप्लाई नहीं करते और ना वो एलिजिबल होते हैं। मोस्टली वो लोग आईएसपी वाले अप्लाई करते हैं जिनका कि डोमिसाइल पंजाब का होता है। सर नेक्स्ट पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा की सीट्स कब आ रही हैं? ये क्वेश्चन एक जो कैंडिडेट है शुमाइला, उन्होंने भी मुझसे पूछा था कि पीएमएस की अगली सीट्स कब आ रही हैं। तो पीएमएस के हवाले से आपको बताता चलूँ कि इस साल तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि 2 महीने रह गए हैं साल ख़त्म होने में। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर फरवरी में या मार्च में ये सीटें आएंगी, तो अच्छी तरह से तैयारी करें। उसके बाद है जी नायब तहसीलदार सीट रीजन वाइज होंगी। जी बिल्कुल रीजन वाइज होंगी ये सीट्स, और इसमें जो पेपर है वो भी अभी तक इतना ज़्यादा कुछ फाइनलाइज नहीं हो सका कि इसमें ये सिलेबस जो है वो बाद में ही बनेगा। ये मैं आपको बता दूं, सिलेबस अभी नहीं बनेगा। सिलेबस जब ऐड आएगा तो उसमें यही लिखा होगा कि सिलेबस जो है वो बाद में आपको बताया जाएगा, सिलेबस अभी नहीं बनेगा। तो इस हवाले से कोई इतना ज़्यादा कोई भी अगर बता रहा है तो वो इतनी ज़्यादा कोई चीज़ मुस्तनद नहीं है कि इसमें 4 पेपर होंगे या 2 पेपर होंगे। फ़िलहाल आप जस्ट जनरल नॉलेज की और इंग्लिश की तैयारी रखें। इसके बाद है जी सब इंस्पेक्टर पोस्ट का बहावलपुर डिवीज़न में एक्सपेक्टेड मेरिट क्या होगा, प्लीज़ गाइड। 55 से 60 तक ये मेरिट होगा। मैं मेरिट इतना कम क्यों आप लोगों को बता रहा हूँ, उसकी कई वजूहात हैं। सबसे पहले जो मेन वजह है मेरिट के कम होने की वो ये है कि इसमें 3 सब्जेक्ट्स हैं। मल्टीपल सब्जेक्ट्स का जब भी पेपर आएगा उसका मेरिट हमेशा लो होगा, उसका मेरिट कभी हाई नहीं हो सकता। कंप्यूटर 40 नंबर का है, जिन लोगों ने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया है वो लोग इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उनके अलावा बाकी सारे लोग इसमें एवरेज होंगे। इसके अलावा इंग्लिश जिन लोगों का मेजर है, जिन लोगों ने इंग्लिश अच्छे से पढ़ी हुई है, अकेडमी से पढ़ी हुई है, तैयारी की हुई है, उनकी स्कूलिंग कॉलेज बैकग्राउंड अच्छा है, वो लोग इंग्लिश के पोर्शन में अच्छा परफॉर्म करेंगे। उनका कंपैरिजन बाकी स्टूडेंट्स के साथ नहीं है।
इस हवाले से जब कलेक्टिवली देखा जाए, एवरेज निकाली जाए, तो वहाँ पे जो मेरिट है वो 50, 55, 60 के बीच में ही रहेगा मोस्ट ऑफ द डिवीजन में। सर सिलेबस कंफर्म कर दें, 2 ही होंगे पेपर, ऐसे तो नहीं होगा सर। अभी तक जो है ये सिलेबस कंफर्म नहीं है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक ऐड नहीं आ जाता तब तक सिलेबस कंफर्म नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो थॉट प्रोसेस में होती हैं, तो इस तरह से किसी को भी ये कन्वे नहीं की जाती। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो इतनी ज़्यादा कोई रिलायबल नहीं है इस हवाले से कि पेपर 4 होंगे या 2 होंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 2 पेपर हो सकते हैं, एक जीके का पेपर और एक लॉ का पेपर। सर जी लेबर ऑफिसर का पेपर कब होगा? मदीहा जमान जी, लेबर ऑफिसर का पेपर चांसेस हैं कि नवंबर में होगा, आप तैयारी रखें। अक्टूबर एंड में भी हो सकता है, लेकिन नवंबर में होगा इंशाल्लाह। एंड में भी हो सकता है, लेकिन पीपीएससी अनप्रिडिक्टेबल है, किसी टाइम भी कोई भी शेड्यूल जो है ये बना देते हैं फौरी तौर पे, तो इतना ज़्यादा कोई पक्का ये नहीं बताया जा सकता, लेकिन चांसेस हैं कि नवंबर में होगा, ज़्यादा चांसेस हैं। सर ईसीपी इलेक्शन कमिश्नर का जो पेपर था, असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का जो पेपर था, वो कब एक्सपेक्टेड है? 9 तारीख को ये पेपर होने जा रहा था, लेकिन चांसेस हैं कि ये पेपर डिले हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि एमपीटी सीएसएस का भी पेपर इसी तारीख को है, तो इसके डिले होने के चांसेस है। खैर ये भी 1 हफ्ते तक न्यूज़ जो है वो कंफर्म हो जाएगी। सर जी 14 ईयर्स एजुकेशन वाले एलिजिबल होंगे नायब तहसीलदार की पोस्ट पर? जी बिल्कुल, ये 4वीं स्केल की पोस्ट है, तो 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जो है इसमें रिक्वायरमेंट है, तो इजीली आप लोग जो हैं इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। सर जी नायब तहसीलदार की सीट का तो आप बताते रहते हैं, लेकिन ये बताएं कि डिफरेंट डिविजन्स की कितनी सीट्स हैं? अच्छा जी, पता नहीं ये सवाल तंजिया पूछा गया है मुझसे या ये बिल्कुल ऑनेस्टी से पूछा गया है, लेकिन मैं इसको तसव्वुर यही करूँगा कि ऑनेस्टी से ही पूछा गया है, ताकि सब लोगों को पता भी चल जाए। कहा यही जा रहा है, सुनने में ही आया है, ये इतना ज़्यादा रिवील चीज़ नहीं हुई कि डिवीज़न वाइज सीट्स कैसे हैं और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। तो लेकिन मोर देन 50 या लेस देन 50 इतनी हो सकती है। वैसे मैंने पास वीडियो में ये बताया था 30+ है, लेकिन अब ये है कि मोर देन 50 या लेस देन 50 कुछ भी हो सकता है इनमें से। तो डिवीज़न वाइज सीट्स का अभी नहीं पता। बड़ी डिवीज़न में डेफिनेटली सीट्स जो है वो ज़्यादा होंगी, और इस हवाले से जो है मज़ीद चीज़ें जो है वो कुछ दिनों में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। इसकी जो समरी है, रिक्विजिशन है, वो मंजर यहाँ पे आ जाएगी। सर पीएमएस की एडवर्टाइजमेंट कब आएगी? मैं बता चुका हूँ, पहले भी क्वेश्चन आंसर कर चुका हूँ कि पीएमएस की एडवर्टाइजमेंट इस साल आने के चांसेस बहुत कम है, नेक्स्ट ईयर फरवरी या मार्च में आएगी। अच्छा जी, एक साहब कह रहे हैं कि अबाउट 100 सीट्स हैं नायब तहसीलदार की। अल्लाह करे ऐसा ही हो, 100 से भी ज़्यादा हों, इसी तरह हो। और क्या चाहिए कि आप सब लोग अप्लाई करो और इसमें कामयाबी हासिल करो। ये बहुत अच्छी बात है कि 100 सीट्स ही हों, लेकिन आज तक वैसे इतनी सीट्स आई नहीं है नायब तहसीलदार की ना तहसीलदार की, क्योंकि इतनी ज़्यादा अगर सीटें एम्प्टी होती पंजाब के अंदर तो ये डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है। हो भी सकता है कि इतनी ज़्यादा सीटें इन्होंने एडजस्टमेंट करनी हो कहीं पे भी, किसी हवाले से रिटायरमेंट जो है वो लोग करीब पहुँचे हों। इस हवाले से अल्लाह करे कि 100 सीटें हों, मेरी तो खुद दुआ है कि इतनी होनी चाहिए। अच्छा जी, सब इंस्पेक्टर का पेपर 19 को ही होगा ना, और सब इंस्पेक्टर सरगोदा का मेरिट क्या हो सकता है? जी सब इंस्पेक्टर का पेपर जो है अभी तक तो जो है वो हालात जो हम देख रहे हैं पंजाब के, वो इस सूरत हाल से कशीदगी से थोड़ा सा ज़्यादा कशीदा हो जाते हैं, कभी नॉर्मलाइज हो जाते हैं। मुज़ाकरात दोनों पार्टीज़ के दरमियान, स्टेट वर्सेस जो रिलीजियस पार्टी है उसके दरमियान अभी तक नहीं हो सके, तो इस हवाले से अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वही मैंने कहा कि अगर ये सिचुएशन प्रोलॉन्ग करती है फ्राइडे तक, तो फिर जो है ये पेपर डिले हो जाएगा। अगर सिचुएशन प्रोलॉन्ग नहीं करती, अल्लाह करे ये इतनी ज़्यादा प्रोलॉन्ग ना करे, अमन अमान की सूरत हाल निकल जाए, दोनों अफ्रीकन स्टेट और जो रिलीजियस पार्टी है वो आपस में कोई माहिदा इत्तेहाद कर लें और बात ख़त्म हो जाए और तमाम जो निज़ाम है चल पड़े। अगर हालात खुदा न खास्ता कशीदा रहते हैं तो फिर ये सिलसिला जो है वो आगे चलेगा। अच्छा जी, ऐड कब तक आएगा, ये क्वेश्चन है अजलान फ़ारूक का। तो ऐड जो है इंशाल्लाह आ जाएगा, 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, अब क्योंकि रिक्विजिशन पीपीएससी के पास है तो ये जल्दी आ जाएगा। सर मेरे एकेडमिक्स नंबर कम हैं और एज 27 है, क्या मेरे चांसेस हैं जॉब वगैरह मिल जाएगी और पीपीएससी में मेरिट पे आ सकता हूँ? जी एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, इस हवाले से ना मैं कोशिश करूँगा इस वीक एक पूरी वीडियो भी बनाऊँ कि किस तरह से आप कम एकेडमिक मार्क्स होने के बावजूद
अच्छी पोस्ट पर आराम से इजीली जा सकते हैं। आपको इन शॉर्ट ये बता देता हूँ, अगर आपके एकेडमिक मार्क्स कम हैं तो काइंडली सब्जेक्ट में पेपर के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दें, ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करने की कोशिश करें और सही अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। अगर आप मेरिट पे जनरल नॉलेज में ऊपर वाले नंबरों में आएंगे, हाईएस्ट स्कोर लेंगे, मिसाल के तौर पे अगर आपके सब इंस्पेक्टर में आपने अप्लाई किया हुआ है, एकेडमिक मार्क्स आपके कम है और आपको ये ख़तरा है कि कहीं एकेडमिक मार्क्स की वजह से आप ना रह जाएं, तो पेपर में कोशिश करें कि अच्छा परफॉर्म करें। अगर आपके पेपर में अच्छे मार्क्स होंगे तो एकेडमिक मार्क्स वाला पोर्शन जो है वो निगलेक्ट हो जाएगा, वो कवर अप हो जाएगा, वो इतना ज़्यादा मैटर ही नहीं करेगा क्योंकि आपके जीके में बहुत ज़्यादा मार्क्स थे। अच्छा जी, उसके बाद है सर एफजी वालों ने जो किया है इस पे आवाज़ उठाएं, रोड बंद, जीटी रोड मोटरवे, इन्होंने टेस्ट ले लिया, मैं नहीं आ सका, काफ़ी कोशिश की, इनकी डायरेक्टर को मिल के भी कोशिश की लेकिन असर नहीं हुआ। अच्छा जी, ये वैसे इंतज़ामिया को सोचना चाहिए था कि अगर एक भी कैंडिडेट जिसने आपको फ़ीस पे की हुई है उसका आप क्यों, और वो उस जॉब के लिए तैयारी भी कर रहा था, उसने तैयारी की हुई है, खैर ये भी आपका कंसर्न नहीं है कि वो प्रिपेयर्ड है या नहीं है, लेकिन वो इम्तिहान में आना चाहता है और वो अगर उसको मुल्क में रोड्स बंद हैं, किसी वजह से वो नहीं आ सकता, किसी डिज़ास्टर की वजह से, किसी ऐसी अनसर्टन अनवांटेड सिचुएशन की वजह से, तो आप लोग इस तरह ना किया करें कि मतलब पेपर जल्दी से कंडक्ट कर लिया, 1-2 दिन, हफ्ता, 10 दिन पेपर डिले होने से भी कुछ नहीं हो जाएगा। पाकिस्तान के हालात इसी तरह से हैं, कभी जंग लग जाती है, कभी डिज़ास्टर आ जाता है, कभी सैलाब आ जाते हैं, कभी वो मजहबी जमात आ जाती है, कभी कोई और जमात आ जाती है, कभी हुकूमत इस्तीफ़ा दे देती है, कभी कोई और प्रेशर आ जाता है इंटरनेशनल। तो इस तरह से आप स्टूडेंट के साथ जो है थोड़ा कोऑपरेट किया करें। बिल्कुल जी, आप लोगों के साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है और इसका अजाला होना चाहिए। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम सर, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में जो असिस्टेंट की जॉब आई थी उनका टेस्ट 19 को है या फिर वो भी कैंसिल हो गया है? 19 वाला कोई भी टेस्ट कैंसिल नहीं हुआ, 19 वाला कोई भी टेस्ट डिले नहीं हुआ, तैयारी जारी रखें। मैं वही कह रहा हूँ, सिचुएशन प्रोलॉन्ग होगी तो ही टेस्ट डिले होंगे, अदरवाइज सारे टेस्ट अपने टाइम पर होंगे। सर ईसीपी का पेपर कब है प्लीज़? कोई कह रहे हैं 9 को होगा, 9 नवंबर को। एमपीटी भी है, प्लीज़ रिप्लाई करें। दोनों पेपर्स का क्लैश है, नहीं होगा, डिले हो जाएगा ये वाला ईसीपी का पेपर, बहुत चांसेस है कि ये डिले हो जाए, बट आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें और मे बी ऐसी अल्लाह ना करे कि आप ऐसी सिचुएशन में आ जाएं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि ये डिले हो जाएगा। ख़बरें इस तरह की बिल्कुल हैं। उसके बाद है जी सर, ईडीएस पास पेपर से कर लें इनफ है। ईडीएस से मुराद है एवरीडे साइंस, पास पेपर से एवरीडे साइंस काफ़ी हद तक कवर हो जाती है। लेकिन इसके हवाले से मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप मैट्रिक की किताबें जो है साइंस की उर्दू में लें, उनको एक दफ़ा पढ़ें, ख़ास तौर पे जनरल साइंस की किताब मैट्रिक की। इसके अलावा इंटरनेशनल जो वेबसाइट्स हैं, एग्ज़ाम वेदा, उस वेबसाइट से, इंडियन वेबसाइट है ये, वहाँ से ईडीएस करने की कोशिश करें। मोस्टली पेपर जो है वहाँ से उठाया जाता है। अच्छा जी सर, कारवान कॉम्प्रिहेंसिव एमसीक्यूज बुक से पेपर पिक करता है डाटा, पीपीएससी के कारवान की किताबों से डाटा पिक करता है, पीपीएससी किसी भी बाज़ार में बिकने वाली किताब से डाटा पिक नहीं कर रहा। मैं आपको बता दूं, जिस किसी ने सब्जेक्टिव पढ़ा हुआ है ना, वो ऑब्जेक्टिव अटैम्प्ट कर सकता है। आप ऑब्जेक्टिव पढ़ के ऑब्जेक्टिव टाइप अटैम्प्ट नहीं कर सकते, ये बात आप याद रखिएगा। गुजरात वाला मेरिट सर क्या हो सकता है? गुजरात वाला में 60+ है, 62 65 तक जा सकता है। बाकी पेपर देखने के बाद ये कहा जा सकता है मेरिट क्या हो सकता है। सर फैसलाबाद रीजन सब इंस्पेक्टर मेरिट क्या हो सकता है? फैसलाबाद 55-60 तक हो सकता है। मल्टीपल सब्जेक्ट्स है, इस वजह से आपको बार बार मैं कह रहा हूँ कि मेरिट जो है कम होगा, लेकिन आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो हैं वो हासिल कर सकें। तो ये थे जी सारे क्वेश्चन। इसके बाद एक अच्छी खबर आप लोगों के साथ मैं शेयर करता चलूँ कि लेबर इंस्पेक्टर की सीटें आ रही हैं जी। 27 सीट्स जो हैं उसकी एक्विजिशन पीपीएससी के पास आ चुकी है। 27 सीटें लेबर इंस्पेक्टर की। इसकी क्वालिफिकेशन है जी, मेल्स के लिए 30 साल एज लिमिट है, फीमेल के लिए 33 साल, 30 ईयर्स फॉर मेल्स एंड 33 ईयर्स फॉर फीमेल्स। एजुकेशन चाहिए बीए, सिंपल ग्रेजुएशन। अगर आपके पास बीएस एमएस कोई भी डिग्री है, बीए या बीए प्लस है, तो आप लोग इस पे एलिजिबल हो।
दूसरे नंबर पर सिंपल 1 पेपर जनरल नॉलेज का पेपर आपसे लिया जाएगा। 14वीं स्केल की जॉब है, आपके शहर में ही आपकी पोस्टिंग हो जाएगी और दूसरे नंबर पर इसकी तैयारी के लिए सिर्फ जनरल नॉलेज का पेपर आपको वो तैयार करना पड़ेगा। और इसके अलावा जी 1-2 क्वेश्चन जो हैं वो मुझसे पूछे गए थे व्हाट्सएप मेरे नंबर के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। थोड़ा सा मैं एक चीज़ आपको क्लैरिफाई कर दूं कि जो मैं नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं वो पेड नोट्स हैं। काइंडली ये चीज़ बहुत सारे लोग कह रहे हैं, तो बार बार मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ। मेरे पास जो नोट्स हैं वो पेड नोट्स हैं, बहुत कम इसका मैंने वो मार्जिन रखा हुआ है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हों वो नंबर शेयर है पास्ट वीडियोज़ में, आप उसको ले सकते हैं। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो इसी हवाले से हैं कि एक क्वेश्चन बिल्कुल वो भी मैंने व्हाट्सएप पे अपना ओपन किया है। अगर कोई शख्स पहले किसी और जगह के डोमिसाइल पर अप्लाई करे और बाद में दूसरी जगह का बनवा ले तो पहले वाला डोमिसाइल कैंसिल शुमार होगा और ऐसा शख्स दूसरे इलाके अप्लाई भी कर सकता है, ऐसा अमल मिसकंडक्ट शुमार नहीं होगा। कि इस तरह से है कि अगर एक शख्स ने एक जॉब हासिल कर ली है सरगोदा के डोमिसाइल पे, सरगोदा की सीटें आई थी, वहाँ पे उसने जॉब हासिल कर ली। अब उसने वो ज्वाइन नहीं की, उसने वहाँ पे पेपर दे लिया। अब वो सरगोदा से आके लाहौर में किसी तरह से कोई, मतलब ये लीगल नहीं है कि आप डोमिसाइल चेंज नहीं कर सकते, ये लीगल नहीं होता। इलीगल तरीके से अगर वहाँ पे आके वो डोमिसाइल बनवा लेता है तो फिर उसका क्या स्टेटस होगा, पहले वाला डोमिसाइल कंसिडर किया जाएगा या बाद वाला किया जाएगा। अच्छा जी, ये चीज़ एक लॉयर्स फोरम ने शेयर की हुई है कि उसका जो दूसरे इलाके में अप्लाई कर सकता है, ऐसा अमल मिसकंडक्ट शुमार नहीं होगा। पहले वाला कैंसिल करवा के दूसरे इलाके में अगर वो अप्लाई करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पीपीएससी इस चीज़ को नहीं मानता। आप जिस शहर के हैं आप उसी शहर का डोमिसाइल यूज़ कर सकते हैं। आपसे काउंटर क्वेश्चन अगर किया जाता है इंटरव्यू के अंदर कि आप किस शहर से बिलोंग करते हैं, तो आपको सारा वहाँ पे बताना पड़ता है। आपका आईडी कार्ड, अगर आपके पास ऐसा डोमिसाइल है जिसका आईडी कार्ड भी उसी शहर का है, डोमिसाइल भी उसी शहर का, तो कोई क्वेश्चन आपसे नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका आईडी कार्ड किसी और शहर का और डोमिसाइल किसी और शहर का है, तो फिर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा और इस तरह से आपको जो है पीपीएससी सज़ा भी दे सकता है, फॉर लाइफ आपको बैन किया जा सकता है इस हवाले से। क्योंकि किसी भी किस्म की गलत इन्फॉर्मेशन अगर आप डोमिसाइल के हवाले से, आईडी कार्ड के हवाले से, अपनी डिग्रीज़ के हवाले से, सर्टिफिकेशन के हवाले से कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन पीपीएससी को आप देते हैं तो पीपीएससी आपको फॉर लाइफ जो है वो बैन कर देगा। आप पीपीएससी में एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और इंसर इंटेलिजेंस ऑफिसर की सेकंड डिवाइस लिस्ट कब लगेगी? इंशाल्लाह 1 से 2 जो वर्किंग डेज़ है, मैं इसमें ये चीज़ पता करके आपको फिर जो है वो रिप्लाई कर दूंगा। होपफुली कि आप सबके जो क्वेश्चंस हैं वो आंसर हो चुके हैं। जिनके क्वेश्चन आंसर नहीं हुए वो काइंडली इसी वीडियो के नीचे जो है वो रिफ्रेश करके मुझे शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आंसर कर दूंगा। मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जितने मेरी नज़र से गुजरे हैं, जो मुझे समझ आई कि आपके साथ शेयर करने चाहिए, मैंने कर दिए हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और एक और चीज़ मैं बता दूं, लिटरेसी मोबिलाइज़र के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगा। खुदा हाफिज़।